महाभारत दो महान योद्धाओं की कहानी। एक जन्म से कौरवों का, दूसरा पांडवों का। लेकिन उनका युद्ध केवल एक सवाल का उत्तर देगा, कौन था सबसे महान? कर्ण एक ऐसी शख्सियत जो जन्म से ही अपमान का शिकार हुआ, परंतु भाग्य ने उसे एक महान योद्धा बनाया। अर्जुन पांडवों का सबसे वीर योद्धा, जिसने हर युद्ध में अपनी वीरता से इतिहास रचा। दोनों योद्धाओं के बीच बढ़ता हुआ द्वंद्व, क्या वो अपने सम्मान की खातिर लड़ेंगे या खुद को साबित करने के लिए? पैदा होते ही अनाथ, राज परिवार से होने के बाद भी सैनिकों जैसा जीवन, लेकिन कर्ण के संघर्ष ने उसे महान बनाया। दूसरी तरफ अर्जुन का दिल उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन क्या ये ताकत युद्ध में उसकी मदद करेगी? कर्ण और अर्जुन दो महान योद्धा, जिनकी कहानी कभी नहीं भूली जाएगी। महाभारत में हर योद्धा अपनी वीरता की एक अमिट छाप छोड़ गया, लेकिन जब बात आती है महान धनुर्धरों की, तो दो नाम सबसे अधिक चर्चित होते हैं, अर्जुन और कर्ण। कुछ लोग अर्जुन को महान मानते हैं तो कुछ लोग कर्ण को बेहतर समझते हैं, मगर इन दोनों में से सचमुच कौन था युद्ध भूमि का सच्चा महारथी? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। महाभारत भीष्म पर्व अध्याय 48 के श्लोक में बताया गया है कि कर्ण के पास था इंद्र द्वारा दिया गया शक्तिशाली वज्र और अर्जुन के पास थे गांडीव और पशुपतास्त्र जैसे दिव्य अस्त्र। लेकिन क्या केवल अस्त्र शस्त्र ही किसी को श्रेष्ठ बनाते हैं? नहीं, उसके पीछे होता है अभ्यास, संकल्प और रणनीति। तो क्या कर्ण को छल से मारा गया? क्या कर्ण के साथ अन्याय हुआ? क्या अर्जुन सचमुच कर्ण से कमतर था? चलिए इसे आगे समझते हैं। विराट पर्व। महाभारत के विराट पर्व में जब कीचक वध के बाद सुशर्मा और कौरव सेना ने मिलकर विराट नगर पर हमला कर उनकी गाय चुरा ली थी, उस समय युद्ध व्यूह में फंसकर जब विराट, नरेश और चारों पांडव सुशर्मा से युद्ध कर रहे थे, तब दूसरी ओर से कौरव सेना ने विराट नगर पर हमला कर दिया था। ऐसे में तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मन लला का रूप त्याग कर गांडीव उठाया और राजकुमार उत्तर को सारथी बनाकर अकेले ही कौरव सेना का सामना करने चल पड़े। अर्जुन का देवदत्त शंख रणभूमि में गूंज उठा। शंखनाद सुनकर दुर्योधन चौंक गया और उसने भीष्म पितामह से कहा, ये तो अर्जुन के देवदत्त शंख की ध्वनि है। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि उन्हें पुनः वनवास जाना होगा। तो भीष्म ने उससे कहा, दुर्योधन, पांडव काल गणना में निपुण हैं, वे अवधि पूरे किए बिना सामने नहीं आते। मैं आश्वस्त हूँ कि उनका अज्ञातवास पूर्ण हो चुका है, इसलिए ही अर्जुन सामने आया है। अब रणभूमि में कोहराम मच चुका था। अर्जुन ने दुर्योधन पर बाणों की वर्षा कर दी। उसके सैनिक भयभीत होकर भागने लगे और सारी गायें विराट नगर की ओर लौटने लगी। कर्ण, द्रोण और भीष्म जैसे महारथी अर्जुन के सामने आए, लेकिन कोई भी ज्यादा देर तक अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सका। कर्ण ने तब अर्जुन को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी सेना को तहस नहस कर दिया। कर्ण के रथ के घोड़े और सारथी तक घायल हो गए और आखिरकार कर्ण को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। गंधर्व युद्ध। जब कर्ण, दुर्योधन समेत कई कौरवों की अर्जुन ने बचाई जान। हस्तिनापुर की धरती पर पांडव वनवास भोग रहे थे, लेकिन इधर कौरवों के अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। दुर्योधन अपने वैभव का प्रदर्शन करने और पांडवों को अपमानित करने के उद्देश्य से अपने भाइयों और मित्रों के साथ गंगा किनारे पहुंचा, जहां गंधर्वों के सेनापति चित्ररथ से उसकी भिड़ंत हो गई। चित्ररथ ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, ये पवित्र भूमि गंधर्वों की है राजकुमार दुर्योधन, हम यहाँ की रक्षा करते हैं। यदि आप शांति से बनाए रखेंगे तो आपका स्वागत है, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहें। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, गंधर्वों की भूमि, ये सारा क्षेत्र कुरु साम्राज्य का हिस्सा है। मुझसे मार्ग मांगने का साहस ना करो चित्ररथ। फिर क्या होना था? गंधर्वों ने दुर्योधन के इस अहंकार को सहन नहीं किया और युद्ध का ऐलान कर दिया। दुर्योधन की सेना ने भी गंधर्वों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। गंधर्वों के दिव्य अस्त्र शस्त्र और मायावी शक्तियों ने कौरवों को भ्रमित कर दिया। एक एक करके कौरव योद्धा हारते चले गए और गंधर्वों ने दुर्योधन को भी बंदी बना लिया। तब कर्ण दुर्योधन को छुड़ाने आया तो गंधर्वों ने उसे भी हार का स्वाद चखाया, जिसके बाद कर्ण को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस अपमान की खबर सुनते ही कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन को बचाने के लिए कर्ण और अन्य योद्धा भी कुछ न कर सके। तभी समाचार पांडवों तक पहुंचा। ये सुन युधिष्ठिर बोले, भले ही दुर्योधन हमारा शत्रु है, परंतु संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना क्षत्रिय धर्म है। भीम, अर्जुन, चलो हमें उसे बचाना होगा।
वहां पहुंचकर अर्जुन और भीम ने गंधर्वों को ललकारा। अर्जुन ने अपने गांडीव से दिव्य बाणों की वर्षा कर गंधर्वों को चकित कर दिया। भीम की गदा प्रहार से धरती कांप उठी। आखिरकार चित्ररथ ने युद्ध पर विराम लगाते हुए दुर्योधन को मुक्त कर दिया। इस युद्ध से भी पता चलता है कि अर्जुन कर्ण से बेहतर योद्धा था। जिन गंधर्वों के सामने कर्ण नतमस्तक था, उन्हें अर्जुन के सामने हथियार डालने पड़े थे। अर्जुन का युद्ध कौशल महाभारत के अनुसार अगर कहा जाए तो अर्जुन अद्वितीय था। वो लगातार सफल होता रहा। श्री कृष्ण के सारथी बनने से पहले भी वो हर युद्ध में सफल रहा था। वो एक ऐसा धनुर्धर था जिसका हर बाण सटीकता का प्रमाण था। अर्जुन को सव्यसाची कहा जाता था, यानी वो दोनों हाथों से बाण चला सकने में सक्षम था। युद्ध के हर मोर्चे पर उसकी विजय पताका लहराती थी। वहीं कर्ण उसे कई मौकों पर हार का सामना भी करना पड़ा। गुरु द्रोण के गुरुकुल में अर्जुन ऐसा अकेला था जो हर अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण था। लेकिन कर्ण और अर्जुन के बीच लगातार प्रतियोगिता चलती रहती। गुरुकुल में भी अर्जुन को हराने के लिए कर्ण ने गुरु द्रोण से ब्रह्मास्त्र की विद्या मांगी थी, लेकिन द्रोण ने यह विद्या उसे देने से मना कर दिया था। तब कर्ण झूठ बोलकर परशुराम जी का शिष्य बना और उनसे इसकी शिक्षा ली। लेकिन जब परशुराम जी को इसके झूठ का पता लगा, तब उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने मुझसे अपनी पहचान छिपाकर ये विद्या छल से सीखी है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब तुम इसे भूल जाओगे। और यही हुआ। जब महाभारत के युद्ध में 7वें दिन कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो इसका इस्तेमाल करना ही भूल गया और अर्जुन के हाथों उसे अपने प्राण गंवाने पड़े। लेकिन ये कहानी का एंड है, हमें फिर से थोड़ा पीछे चलना होगा। द्रौपदी का स्वयंवर। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तब जिस धनुष को कोई उठा भी नहीं पा रहा था, उस पर अर्जुन ने आसानी से प्रत्यंचा चढ़ा दिया था। प्रतिदिन गांडीव जैसे भारी धनुष से लड़ना किसी साधारण बल वाले योद्धा के लिए संभव नहीं था। इस स्वयंवर में कर्ण और जरासंध भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल हो गए थे, जबकि अर्जुन ने न केवल प्रत्यंचा चढ़ाई बल्कि उससे सटीक निशाना भी लगाया। उसके द्वारा लक्ष्य भेदने का जिक्र स्वयंवर पर्व श्लोक नंबर 19 और 20 में मिलता है, जिसमें साफ कहा गया है कि रुक्मी, सुनीत, वक्र, कर्ण, दुर्योधन, शल्य और शाल्व जैसे धनुर्वेद के ज्ञाता राजा भी प्रयत्न करके जिस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके, उस धनुष पर अर्जुन ने पलक झपकते ही प्रत्यंचा चढ़ा दिया था। क्या कर्ण सचमुच सभी पांडवों से ताकतवर था? कुछ तो ये भी मानते हैं कि वो अकेले ही 5 पांडवों के बराबर था। लेकिन जयद्रथ वध पर्व श्लोक नंबर 108 और 109 में बताया गया है कि युद्ध के 14वें दिन कर्ण ने भीम के मल्ल युद्ध का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। इसके अलावा 17वें दिन उसने खुद शल्य से कहा था कि शारीरिक बल में भीम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके अलावा दुर्योधन ने भी कीचक वध के बाद कहा था कि बलराम, भीम, कीचक और शल्य ये 4 लोग सबसे ज्यादा बलशाली थे, जिसमें उसने भी कर्ण का नाम नहीं लिया था। अभिमन्यु की हत्या। टीवी धारावाहिकों में कर्ण को काफी ज्यादा मर्यादित और दानवीर दिखाया जाता है, जबकि उसे पसंद करने वाले लोगों का मानना है कि अर्जुन ने उसे अन्यायपूर्ण तरीके से मारा था, वो भी जब वो निहत्था था और अपने रथ का पहिया निकाल रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण ने खुद अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की हत्या तब की जब वो निहत्था था। कर्ण ने सबसे पहले अभिमन्यु का धनुष तोड़ा और फिर अंत में अन्य योद्धाओं के साथ मिलकर अभिमन्यु पर वार किया। अपने बेटे की अन्यायपूर्ण मृत्यु को याद करते हुए ही बाद में अर्जुन ने वृषसेन को मारकर बदला लिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।